दोस्तों शेर जंगल का राजा होता है, ये हमने बचपन से पढ़ा भी है और सुना भी। लेकिन टाइगर यानी बाघ इसी प्रजाति का एक ऐसा जीव है जो शेर को बराबर की टक्कर देता है और कई बार तो इसने शेर की जान भी ले ली है। तो फिर शेर को ही जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? इसी सवाल के चलते हम आपको आज शेर और बाघ के बारे में 21 ऐसी बातें बताएंगे जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होंगी। नंबर 1, एक शांत वातावरण में शेर की दहाड़ को 10 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। वहीं इसके विपरीत बाघ की दहाड़ को केवल 3 से 4 किलोमीटर दूर तक। नंबर 2, शेर जमीन पर शिकार करने में माहिर होता है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन बाघ पानी के अंदर भी शिकार कर सकता है। नंबर 3, भालू के बाद बाघ धरती का सबसे बड़ा मांसाहारी जीव है। नंबर 4, पूरी दुनिया में बाघ एशिया महाद्वीप में देखने को मिलते हैं, जिनमें से 80% तो हमारे देश भारत में ही पाए जाते हैं। नंबर 5, भारत एकलौता ऐसा देश है जहां बाघ और शेर दोनों ही पाए जाते हैं। नंबर 6, यूं तो बाघ और शेर दोनों ही भारत में पाए जाते हैं, लेकिन इनके रहने की जगहें अलग अलग हैं। बाघ बेंगलोर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में फैले हुए हैं, लेकिन शेर सिर्फ गुजरात में ही पाए जाते हैं। नंबर 7, साइबेरियन बाघ अपनी प्रजाति के सबसे बड़े बाघ होते हैं, इनका वजन 300 किलो तक होता है। नंबर 8, भारत में पाए जाने वाले बाघों का वजन 220 किलो तक होता है, वहीं भारत में पाए जाने वाले शेरों का वजन सिर्फ 180 किलो तक ही पाया जाता है। नंबर 9, भारत में पाए जाने वाले बाघों में रॉयल बंगाल टाइगर को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। वहीं दुनिया में पाए जाने वाले शेरों में अफ्रीका के शेर बाकी शेरों के मुकाबले ज्यादा बड़े और ताकतवर होते हैं। नंबर 10, अफ्रीकन शेरों की लंबाई 8 फीट, ऊंचाई 3.5 फीट और उनका वजन 200 किलो तक होता है, लेकिन वहीं इनके मुकाबले में भारत के रॉयल बंगाल टाइगर की लंबाई 10 फीट, ऊंचाई 4.3 फीट और इनका वजन 220 किलो तक पाया जाता है। नंबर 11, शेर 12 फीट तक ऊंचा उछल सकता है, तो वहीं बाघ ज्यादा वजन होने के बावजूद भी 15 फीट तक ऊंचा उछल सकता है। नंबर 12, बाघ के दांत भी शेर के मुकाबले काफी बड़े और नुकीले होते हैं। नंबर 13, शेर के जबड़े से शिकार पर लगने वाली ताकत, जिसे बाइट फोर्स कहा जाता है, वो 650 PSI है। वहीं इसके विपरीत बाघ का बाइट फोर्स शेर के मुकाबले काफी ज्यादा यानी 1050 PSI होता है। नंबर 14, दोस्तों ये दोनों ही गर्दन पर वार करके शिकार करते हैं। ऐसे में अगर इन दोनों की लड़ाई कराई जाए तो शेर बाघ की गर्दन को आसानी से पकड़ सकता है, जबकि शेर की गर्दन पर बड़े बड़े बाल होने की वजह से बाघ को दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर बाघ ने एक बार गर्दन पकड़ ली तो शेर की खैर नहीं। नंबर 15, शेर के पंजों की लंबाई मात्र 3 इंच तक होती है और बाघ के पंजे 4 इंच से भी ज्यादा लंबे होते हैं और साथ ही बाघ के पंजे शेर के पंजों से ज्यादा चौड़े भी होते हैं। नंबर 16, बाघ का दिमाग शेर की तुलना में 25% तक ज्यादा बड़ा होता है। नंबर 17, दोस्तों शेर और बाघ कभी भी एक इलाके में नहीं रह सकते, क्योंकि हमेशा से इनके बीच लड़ाइयाँ होती आई हैं। नंबर 18, इतिहास के पन्नों को पलटने से हमें पता चलता है कि शेर आज तक जहाँ जहाँ भी गए हैं उन्होंने बाघों को वहाँ से भगा दिया है। नंबर 19, शेर अक्सर अपने परिवार के साथ चलते हैं, जिसमें लगभग 10 से 40 तक शेर और शेरनियां होते हैं, लेकिन वहीं बाघ हमेशा अकेला ही होता है। नंबर 20, भरपूर ताकत होने के बावजूद भी बाघ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और कभी भी खुद लड़ाई की शुरुआत नहीं करते, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ये घायल हो गए तो कोई इनके लिए शिकार नहीं करेगा और ये भूखे मर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ शेरों के लिए शेरनियां शिकार करती हैं, तो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अगर उन्हें लड़ाई के दौरान कोई चोट आ भी जाती है तो खाना उन तक पहुंचता रहेगा, और यही बात शेर को ज्यादा आक्रामक और निडर बनाती है, जिससे कि वो हमेशा आगे बढ़कर सबसे पहला वार करते हैं। नंबर 21, दोस्तों राजा महाराजाओं के समय से ही बाघ और शेर में से कौन ताकतवर है ये जानने के लिए दोनों के बीच लड़ाइयाँ कराई जाती रही हैं और इन लड़ाइयों में ज्यादातर बाघ ही जीते हैं। पर अब भी सवाल ये बनता है कि बाघ के इतने ताकतवर होने के बावजूद शेर जंगल का राजा क्यों है? दरअसल शेर की जीवन शैली एक राजा की तरह ही होती है। ये कभी भी शिकार नहीं करते, बल्कि इनकी शेरनियां इनके लिए शिकार करके देती हैं। ये अपने परिवार के मुखिया होते हैं और पूरा परिवार इनके पीछे चलता है। किसी राजा की तरह ही इनकी भी 2-3 रानियां होती हैं। कई बार तो इन्हें दूसरे झुंड के राजा शेर से भी लड़ना पड़ जाता है ताकि अपना परिवार और बड़ा कर सकें। जैसे पुराने समय में राजा महाराजाओं की लड़ाइयाँ सल्तनत के लिए हुआ करती थी। इनकी गर्दन के बड़े बड़े बाल इन्हें एक राजा वाली पर्सनैलिटी देते हैं और साथ ही ये निडर और गुस्सैल भी बहुत होते हैं। तो यही कुछ खास बातें हैं जो शेर को जंगल का राजा बनाती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देर से अपलोड करने के लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जानने से पहले हमारे चैनल द वॉइस ओवर सैफी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।